कल प्रशांत जी का आगमन होने जा रहा है शाहपुर विधानसभा में, पहली बार आ रहे हैं। लोग कितना उत्साहित है, पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? जब आप घूम के इधर से आ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ की जनता और कार्यकर्ता जो है वह किस तरह से उत्साहित है। पूरे शाहपुर को पीले रंग में रंगा जा रहा है। तो आपको ये देख के लग ही रहा होगा और कल पता चलेगा कि जनता किस तरह से वो अपना प्यार प्रशांत जी को देने के लिए आ रही है। जी। पद यात्रा यानी बिहार के हर उस गांव, हर उस कस्बे से प्रशांत किशोर जी गुजरे हुए हैं जहां पर विकास कोसों दूर है। चाहे गांव की बात करें, चाहे प्रखंड, जिला, किसी की भी बात अगर कर ले, प्रशांत जी ने उन चीजों को अपनी आंखों से देखा है और वो कारवां अब शाहपुर में प्रवेश कर रहा है। कल 11 जून इतिहास में दर्ज होने वाला है। उसको किस तरीके से तैयारियों में आप लोग दर्शा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है कल उनके आगमन को लेकर? उनके आगमन को लेकर के यहाँ के जो एक-एक कार्यकर्ता हैं और वो जितना अपनी भागीदारी दे सकते हैं, सब ज़ोर-शोर से लगे हुए हैं कि प्रशांत जी का शाहाबाद से जो है वह पुराना नाता है और जब वो शाहाबाद में आएँ, तो उनको दिखे कि शाहाबाद के जो लोग हैं वो किस कदर उनको चाहते हैं। वो तैयारी में आपको दिख रहा होगा और कल ये सारा पता चलेगा क्योंकि एक-एक कार्यकर्ता आप जब सारा दिन आप घूमेंगे तो देखिएगा कि कितने लोग जो जिस काबिल हैं, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं प्रशांत जी के आगमन को लेकर के। जो रूट मैप तैयार किया गया है, कहाँ से कार्यक्रम शुरू होने वाला है और कहाँ तक का ये कार्यक्रम है? यहाँ का शाहपुर का जो कार्यक्रम है ये आपके रानी सागर है। रानी सागर के आगे से वो हाईवे से वो वहाँ पे इंटर कर रहे हैं, वहाँ हम लोग उनका वेलकम कर रहे हैं और वेलकम करने के बाद दुर्गा मंदिर के पास आएंगे। उनसे बातचीत की कड़ी में पता चला था कि दुर्गा मंदिर जो है उनसे उनका पुराना रिश्ता है, जब वो छोटे थे तब से उस मंदिर में आते थे। क्योंकि शाहपुर में बचपन बीता है बचपन उनका। बीता है यहाँ पे, जी। उनकी पढ़ाई हुई है, जी। प्राइमरी पढ़ाई जो है। तो यहाँ वहाँ उनको उनके लिए थोड़ा पूजा पाठ कराया जाएगा दुर्गा माँ के सामने कि आपका लाल आज बहुत दिनों बाद यहाँ शाहपुर में आया हुआ है। और वहाँ से हमारी फिर पदयात्रा शुरू होगी। आप देखिएगा कि जगह जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, भोजपुर के लोग, और उनके स्वागत में किस तरह से वो उत्साहित होकर उनके आगमन के लिए बेताब है। क्योंकि हम लोग जब गांव-गांव जाते हैं, बोला आप तो आई ठीक है, लेकिन वो कब आएंगे, हम उनको कब देखेंगे। तो अब वो घड़ी समाप्त होने वाली है और उनका दर्शन सभी को देखिए, होने वाला प्रशांत है। किशोर जी का बचपन जो है शाहपुर में बीता हुआ है। कहीं न कहीं शाहपुर का लाल रहे हैं वो, शाहपुर के मिट्टी में खेले हुए हैं और अपने मिट्टी में आकर के आज प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। इस पर क्या कहिएगा? ये बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ के लाल, शाहपुर के लाल, यहाँ के पढ़े लिखे, हम लोग जब गांव-गांव जाते हैं तो सब लोग बातें करते हैं कि हाँ, हाँ, हमको पता है। उनके पिताजी के बारे में बात करते हैं कि वो डॉक्टर साहब थे और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो जब हम गाँव जाते हैं तो प्रशांत जी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन उनके पिताजी के बारे में, उनके परिवार के बारे में भी लोगों से जानने को मिलता है और बड़े ही आत्मीयता के साथ लोग बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो एकदम सबके अपने हैं और वो अपनापन जो दिखता है, वो भावनात्मक जुड़ाव जो है, वो मतलब कहने लायक नहीं है। हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। हमें बहुत, हम लोग भी जब काम करते हैं और थोड़ा-सा भी मनोबल कम होता है कि कैसे होगा ये सब, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो चींटी के समान है। और प्रशांत जी ने जो बीड़ा उठाई है कि अपने हैं तो शाहपुर के लाल, लेकिन वो अपना धर्म कर्तव्य निभा रहे हैं पूरे बिहार के लिए कि हम बिहार के लाल हैं और हम बिहार को बदल के रखेंगे। और इतना बड़ा ये कोई यात्रा नहीं है, ये एक यज्ञ है और ये यज्ञ जो है ये पूरे बिहार वासियों के लिए है। आपने कहा कि उनके पिताजी शाहपुर में डॉक्टर थे और उन्होंने समय काफी दिया है शाहपुर विधानसभा के लोगों की सेवा में, लेकिन अब वक्त ये है कि उनके पुत्र यानी प्रशांत किशोर जी अब अपनी सेवा भावना से लोगों का दिल जीतने निकले हैं। क्या लगता है ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है उनके लिए? और ये चैलेंजिंग यहाँ पे नहीं है। एक तो वो अपनापन है और दूसरी वो जो है वो ज़मीन से जुड़ी बात करते हैं, जो हमारी घरेलू समस्याएं हैं, जो हर दिन जिस समस्या को हम लोग फेस करते हैं, वो उन बातों को कहते हैं। वो भाषण नहीं देते हैं, वो बड़े सपने नहीं दिखाते हैं, वो हकीकत की बात कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम उसको पढ़ाएंगे, उसको काबिल बनाएंगे ताकि वो आगे चल के मजदूर ना बने। जो बच्चे पढ़े
ढंग से पढ़ाई नहीं हुई और मजबूरी में जो पलायन करके गए हैं और कहीं न कहीं वे अपने परिवार से अलग हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि किस तरह से हम उनको वापस लेके आएँ ताकि उनका परिवार एक साथ और खुशहाल रहे। तो ऐसा हमने नहीं देखा है आज तक की राजनीति में कि कोई इस तरह की बात करता है, वो भावनाओं की बात करते हैं, वो एक-एक लोगों के दुःख और दर्द की बात करते हैं। तो बदलाव तो संभव है क्योंकि हर आदमी एक विकल्प की तलाश में है और प्रशांत जी का तो कोई जोड़ ही नहीं है। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं है ऐसा जो प्रशांत जी के बारे में बोल दे कि हाँ, यहाँ पे ये गलत है। प्रशांत जी ने कहा है कि मैं बिहार को तभी विकसित मानूंगा, तभी बदला हुआ बिहार और समृद्ध बिहार मानूंगा जब मुंबई और दिल्ली के लोग आकर बिहार में काम करेंगे। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? ये कितना बड़ा, ये जो उन्होंने बयान दिया है, ये कितना असरदार होने वाला है? ये बिल्कुल 100% जो है ये असरदार होने वाला है क्योंकि ये तभी उन्होंने अपने आप से संकल्प लिया है कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो बिहार में अगर बदलाव हो, तो उन्होंने अपने आप को चुनौती दी है कि तब मैं बदलाव मानूंगा कि जब जहाँ-जहाँ हमारे बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे जिस राज्य में गए हैं, जैसे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कि जब वहाँ के बच्चे यहाँ काम करने आने लगेंगे, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, बिहार में विकास हुआ है। आप एक महिला हैं और आपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, अच्छा खासा अनुभव रहा है। आपने भारत के भविष्य को गढ़ा है, आप उस पेशे से आती हैं, आप शिक्षक रही हैं। अब जब इस चिलचिलाती धूप में आप गाँव से गुजरती हैं, पंचायतों में पहुँचती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा कि शाहपुर में क्या वाकई उस तरीके से काम नहीं हो पाया है जिस तरीके से होना चाहिए? आखिर शाहपुर में अभी तक हो क्या रहा था? जिन लोगों ने 10-10 साल, 20-20 साल यहाँ के विधानसभा की सीट पर अपना कब्जा किया, चुनाव जीतकर पटना तक पहुँचे वो लोग, लेकिन उन्होंने क्या कुछ किया, इसके बारे में अब तक फीडबैक लोगों की क्या आ रही है? देखिए, जहाँ भी जा रहे हैं फीडबैक, एक तो फीडबैक की बात है और हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं। हमने बचपन में जो देखा था वही चीज़ आज भी देख रहे हैं। अगर हम गंगा के किनारे चले जाएँ, वहाँ पे हमारा चनौर मेरा मामा गाँव है, तो मैं जब छोटी थी और वहाँ जाया करती थी और नदी में जाया करती थी और जिस तरह की परिस्थिति थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मीन्स 40-45 साल से आज तक जो ज़िंदगी है वहाँ की वैसी है। तो ये दुःख होता है कि दुनिया चाँद पे पहुँच गई, सारे राज्य इतना आगे निकल गया और हमारा जो समृद्ध बिहार था, वो आज सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बन गया। तो कहीं न कहीं हम सभी को कड़ी मेहनत करनी है उसको सुधारने के लिए। प्रशांत जी हमारे अगुआ हैं और हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं कि हम अपनी जितनी भागीदारी निभा दें, उसको ठीक करने के लिए हम वो करेंगे। उसके लिए चिलचिलाती धूप हो या जाड़ा हो या बरसात हो, हमने उसका कोई केयर नहीं किया। आपने देखा होगा कि 1 साल से चाहे कोई भी मौसम हो, हम लोग घूम रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं और जागरूकता दिखाने की, जागरूक करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कल का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है, 11 जून शाहपुर विधानसभा के लिए अगर हम बात करें। प्रशांत जी पहली बार आ रहे हैं और जनसुराज के संस्थापक के रूप में वो पहली बार शाहपुर की सीट पर आ रहे हैं। कल यहाँ पर जब हजारों की भीड़ जुटेगी, तो क्या उस भीड़ को प्रशांत जी ये भरोसा देंगे कि शाहपुर विधानसभा की सीट 2025 में जनसुराज जीत रही है और 243 सीटों पर जनसुराज आने वाला है और बिहार का भविष्य जनसुराज बदलने वाला है? बिल्कुल, शाहपुर की सीट हम लोग जीत रहे हैं और 243 तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरा बिहार हम जीत रहे हैं और सरकार जनसुराज का सरकार अब बन रहा है। चलिए, इस बात की पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।